महोबा जिलाधिकारी मृदुल चौधरी एवं अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश के निर्देशन में तहसील महोबा के ग्राम मवई खुर्द में एक राहत चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनमानस को सर्पदंश, डूबने, आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि, बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें की जानकारी देना था। जिला आपदा विशेषज्ञ प्रीति सिंह ने आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को मिलने वाली राहत दरों के बारे में जानकारी दी, जिसमें जनहानि पर 4 लाख, बड़े दुधारू पशुओं पर 37,500, गैर दुधारू पशुओं पर 32,000 और छोटे पशुओं पर 4,000 रुपये शामिल हैं। इसके अलावा मकान और फसल क्षति के संबंध में भी जानकारी दी गई। चौपाल के दौरान अपर जिलाधिकारी ने गांव में पुल के नीचे जलभराव की समस्या का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। कार्यक्रम में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सिंचाई विभाग, एडीओ पंचायत, ग्राम सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता उपस्थित थे। एडीएम साहब ने आपको बताया इसमें कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो आपको क्या करना है। एक दो चीज़ें मुझे लगता है मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे बताया कि बाढ़ की स्थिति में आप पानी की तरफ ना जाएं। यहाँ पर केसेस होते हैं डेली, आप देखिए विस्थापन। यहाँ पर पहली बार मैंने भी विस्थापन इसी पर ही देखा है। मेरे घर में भी काट लेता है तो उसके ऊपर इस जिले में पूर्व में एसडीएम के रूप में काम कहा पड़ती थी। यहाँ पर 17 में तो ऐसा समय था कि आप बाढ़ आती है, तो इसमें हमारा इस बार जो मौसम है वो थोड़ा बदला हुआ सा है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में और यहाँ पर भी बारिश ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा बारिश है और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस स्थिति पे हमारी नज़र है, बट हमारे सचिव साहब हैं, इनको मैं निर्देशित करना चाहूँगा कि आप लोग इस पे नज़र रखें कि पानी का स्तर क्या है और डेली यहाँ पर एक आपको इसके बारे में एक बुलेटिन देना चाहिए कि यहाँ पर पानी आपकी बाढ़ की स्थिति में क्या कितना कृपया बताएं। एडीएम साहब ने आपको बताया इसमें कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो आपको क्या करना है। एक दो चीज़ें मुझे लगता है मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे बताया कि बाढ़ की स्थिति में आप पानी की तरफ ना जाएं। यहाँ पर केसेस होते हैं डेली, आप देखिए विस्थापन। यहाँ पर पहली बार मैंने भी विस्थापन इसी पर ही देखा है। मेरे घर में भी काट लेता है तो उसके ऊपर उसको प्राथमिक उपचार उसका किसी चिकित्सालय में नहीं कराते हैं। आप अपना ही कुछ मिर्च और नमक तो मतलब सबसे पहले आपको अगर किसी भी कोई जहरीला चाहे कीड़ा हो चाहे और अस्पताल जाना है और कहीं नहीं जाना है। और दूसरी चीज एक और मैंने भी इस पेपर में पढ़ा था कि आप सांप पकड़ने लग जाते हैं। सांप में काटा, आपको किसी सांप में काटा तो आप सांप को जाके नहीं पकड़े, आप सांप को मार ले जाए। और सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज में होता है, यहाँ पर मुकदमा भी नहीं सकता है, इसमें कोबरा हो सकता है, सबके वेनम है। उसी तरह आप देखेंगे कि डॉग फाइट मतलब अगर कुत्ता काट ले या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जानवर काट ले तो उसमें भी आप अपने घर पे इलाज लाते हैं। और रेबीज बहुत ही सबसे डेंजरस बीमारी है दुनिया में, सबसे डेंजरस। अगर उसका वायरस आपके उसमें चला जाता है बॉडी में और उसको टाइम मिल जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के यहाँ बरसात का जो मौसम है इसमें 3-4 तरह की मुख्य आपदाएं आती है। बरसात में जैसे बेमौसम एकदम से भारी बारिश हो गई, तो भारी बारिश होगी तो भारी बारिश से जलभराव की स्थिति हो गई। या जो कच्चे मकान हैं, ज्यादातर लोगों के पक्के मकान बन गए लेकिन कच्चे मकान अभी उनको यूज में करते हैं, या तो जानवरों को वहाँ पे बांधते हैं, या अगर ऐसे ही पड़े हुए हैं तो उन मकानों में कई बार बच्चे खेलने चले जाते हैं, तो उनमें जो है घटनाएं हो जाती हैं। क्योंकि बरसात के दिनों में जब ज्यादा बरसात होती है जाने अनजाने में मौत हो जाती है। आकाशीय बिजली जो आपके यहाँ बोलते हैं कि जो गार्ड बोलते हैं ना, आपके यहाँ देसी भाषा में क्या बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं। भाषा होगा कि पुराने गाँव में गार्ड के थे,
2 लोग मर गए, 2 लोग घायल हो गए। तो इस तरह की घटनाएं हर साल होती रहती हैं। इनसे हमें इनका एकमात्र बिजली कहाँ गिरेगी वो कंट्रोल में नहीं है हमारे। बच सकते हैं कैसे, हम एहतियात भी कदम उठा सकते हैं, उसमें हमें मकसद है वो यही है कि आपको उन बातों के बारे में, मोटी मोटी जो बातें हैं उनके बारे में बता दिया जाए। बरसात में आप देखते होंगे कि जगह जगह पानी भर जाता है, सब झाड़ियों में, घरों में जमीन पर जो है और फिर चलो सड़क से काट दिया, जीव जंतु है काट सकता है, पूजा के पास लेके जाएंगे, बाबा के पास लेके जाएंगे, किसी बाबा के पास।